ओके, इफ यू चेक इट, अभी तक जो आपने प्रोबेबिलिटी में लर्न किया राइट फ्रॉम क्वेश्चन क्लास 9th एंड 10th एंड नाउ वी आर मूविंग टू 11th क्लास, तो हमने प्रोबेबिलिटी में बेसिकली इन चीजों के बारे में डिस्कस किया था बच्चे। व्हाट इज इवेंट, आउटकम, ओके, फेवरेबल इवेंट, total event, probability will be always between 0 to 1, maybe 0 or maybe 1, ठीक है। probability of happening plus probability of not happening, उसका सम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम इन चीजों को डिस्कस करते आ रहे थे अभी तक, जो भी हमने प्रोबेबिलिटी में क्या किया था, टर्म्स को किया था। नाउ व्हाट आई विल डू कि अब हम जिस प्रोबेबिलिटी को बात करेंगे दैट इज समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट किस सेंस में है, नाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी विद सेट्स, तो वो भी हम इसमें डिटेल में करेंगे। एंड बेसिकली इसमें हम क्वेश्चंस कम करेंगे एंड वी विल डील विद इवेंट्स। तो किस तरह के इवेंट्स को हम डील करेंगे, किस तरह की उनकी फॉर्मेशन रहेगी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 10th क्लास प्रोबेबिलिटी एंड 11th क्लास प्रोबेबिलिटी। फिर से एक बार मेरी बात को फॉलो कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली इन दिस टॉपिक वी विल डील विद इवेंट्स, और इवेंट्स में मैं करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको 10th क्लास में वापस लेके चलता हूं एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। व्हाट इज दैट, ठीक। एक बच्चे बुक पब्लिश हुई 16613, लिटिल बिट हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट दिस टॉपिक। बुक का नाम था बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांसेस, ठीक। जियोरम कार्डन ने ये बुक लिखी थी, तो उनकी डेथ के बाद ये बुक क्या की गई, पब्लिश की गई। वैसे उनकी जो लाइफ स्पैन था वो ये था, तो उनकी डेथ के बाद ये बुक पब्लिश हुई, ठीक। तो इस बुक में फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया पब्लिक को कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ओके। इससे हम थोड़ा सा आगे मूव किए, ठीक। 1654 में, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, इसको हम गैम्बलर भी बोल देते हैं। एक वन गैम्बलर थे, ओके, एंड हुज नेम इज चेवलियर डी मैट्रिक। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन को अप्रोच किया, ठीक, पास्कल, बेसल पास्कल उनका नाम था। उनको अप्रोच किया और उनसे पूछा, आपको पता है गैम्बलिंग इज अ गेम ऑफ चांसेस, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने इनसे पूछा पास्कल से कि कैन यू हेल्प मी इन माय प्रोफेशन, ठीक। तो पास्कल इस टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुए एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दिस टॉपिक, ठीक। उसके बाद फॉर्मेट ने इस पे वर्कआउट किया, तो हमारे पास एक क्वेश्चन की क्या आई, सीक्वेंस बनी, या इसके बारे में बनाया गया। और सबसे जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया वो बच्चे किस पे किया गया, कॉइन पे, ठीक। और इसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन ने वर्कआउट किया। तो पहला हम किस पे कर रहे हैं, कॉइन्स पे देखा गया कि व्हेन वी थ्रो अ कॉइन आइदर हेड और टेल विल कम, बट वी कैन नॉट डेफिनेटली से कि आपको हेड ही मिलेगा, और वी कैन नॉट से टेल ही मिलेगा। तो मैथमेटिशियन ने ये किया भाई कि वी कैन नॉट प्रोडिक्ट इट इन 100% एक्यूरेसी, बट वी कैन टेल यू द मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव रिलेटिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ कार्ड के क्वेश्चंस आए और कुछ और तरह के क्वेश्चंस आए, जैसे बॉल्स का आ गया, प्लेइंग कार्ड्स का आ गया, कॉइन्स का आ गया, डाइस का आ गया।
तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास क्या आए, बने। और उसमें से सबसे पहला जो टर्म हम डिवाइड करते हैं, ड्राइव करते हैं बच्चे, उस टर्म को नाम दिया गया सैंपल स्पेस। ओके, एंड सैंपल स्पेस से पहले एक वर्ड यूज किया गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये मैं थोड़ा सा उसका बेसिक बता रहा हूं, आई थिंक 10th में भी ये टीचर बताते हैं व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ही सेड व्हेन वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन आपको वेल डिफाइंड आउटकम दे, वेल डिफाइंड आउटकम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम। रैंडम का मतलब होता है फेयर एक्सपेरिमेंट। सपोज कीजिए व्हेन वी थ्रो अ कॉइन, तो आपको पता है कि द आउटकम विल बी आइदर हेड और टेल। तो इस कॉइन को थ्रो करने को या टॉस करने को हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, और वी कैन से सिंपली एक्सपेरिमेंट। ठीक, और इसकी एक खासियत ये होती है बच्चे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो इवेंट्स होते हैं वो मोर देन वन होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक को ही थ्रो करो और वही आपका आंसर आ जाए, तो फिर हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते। लाइक अ कॉइन, इसमें दो हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और ये जो दो आपके पास आइदर हेड और टेल आए, इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वी कॉल इट अ आउटकम। ओके, और व्हेन यू सी दिस आउटकम इन अ सेट फॉर्म, तो दिस बिकम्स अ सैंपल स्पेस। तो मैं सीधा आपको कहां पे ले आया, experiment, outcome, and the collection of outcome is called sample space. Okay, अब देखिए जैसे when we throw a dice, तो you will see 1 2 3 4 5 6, these are the outcomes, and when we place them in one definite form, तो this is called the sample space. Sample space means जब भी आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो what are the maximum outcomes possible there without any repetition. आप ये नहीं कह सकते कि I can write 6 6 2 times, तो वो सेट में भी पॉसिबल नहीं होता, यहां भी पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को फॉर्मेट में नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोबेबिलिटी में हुई विच इज नोन एज ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम को कैसे देखा गया बच्चे, यू विल सी इट लाइक अ ट्री। देखिए व्हेन आई थ्रो वन कॉइन, तो आइदर हेड विल कम अप और टेल विल कम अप। ओके, अब ये आपका फर्स्ट कॉइन है बच्चे। अगर आप इस फर्स्ट कॉइन को सेकंड कॉइन में मूव करें, तो दिस फर्स्ट कॉइन विल गिव यू आइदर हेड हेड और हेड टेल, और टेल हेड और टेल टेल। तो दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट फर्स्ट कॉइन, दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट सेकंड कॉइन। अच्छा, अगर इससे आगे मूव करना हो आपको, टू मूव टू द थर्ड वन, तो आप सब जानते हैं, तो आइदर आई कैन राइट इट एज एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच and THT, and the last is TTH and TTNT, and this yellow phase represent third coin, means to say 3 coins. तो ये हमारे पास किस फॉर्मेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ट्री डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक ये सबको पता होगा, these are called outcomes and the collection of these outcomes is known as sample space, जो हम जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा हमने बेसिक किया। अदरवाइज बच्चे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू नो दैट, कि व्हेन आई थ्रो वन कॉइन इट इज 2, सेकंड वन अगेन 2, एंड थर्ड वन इट इज अगेन 2। तो अगर आप 3 कॉइन्स टॉस करेंगे
तो सबके 2 ऑप्शंस हैं, तो टोटल ऑप्शंस आर 8। और आप इन सबको ऐसे लिखते आ रहे हैं बच्चे कि वी कैन राइट इट एज 4 times head, 4 times tails, then head head, tail tail, head head, tail tail, and the last one is head tail, head tail, head tail, and head tail. Okay. और if you want to go to the 4th formation, तो आप इसमें आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे कैसे जाएंगे? You will write it as 8 times head, 8 times tail, 4 times head, 4 times tail, 2 times head, 2 times tail, and you will get 16 outcomes, जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हेन यू थ्रो अ कॉइन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बच्चे, जस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट, दिस इज अ sample space. When you throw 2 coins, what is the sample space? So we can say HH, HT, TH, and TT. This is the sample space. Okay, what we call it a sample space means to say collection of all the outcomes. अभी आप देख रहे होंगे कि I am repeating the questions which you have already read in 10th class. तो मैं थोड़ा सा उससे आगे चलता हूँ बच्चे। ओके, उससे आगे मैं कहां पे जाऊंगा? चेक इट। ठीक, क्वेश्चन देखते जाइएगा अभी जो मैं यहां पे ले रहा हूं। ही सेड 1 die is red, ठीक, 1 die is white and 1 die is blue, यानी रेड, व्हाइट एंड ब्लू। ही सेड एक रेड है बच्चे, एक व्हाइट है एंड एक क्या है? ब्लू है। ही सेड 1 डाइस इज सिलेक्टेड, कोई आपने एक डाइस सिलेक्ट करनी है एट रैंडम। ओके, एंड द अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? अब देखिए, सबसे पहले तो चेक कीजिएगा हाउ यू कैन राइट आउट द सैंपल स्पेस। आपने तीनों में से एक डाई सिलेक्ट करनी है, और डाई सिलेक्ट करने के साथ ही आपने ये चेक करना है व्हाट इज रिटन ऑन द अपर फेस। तो क्वेश्चन इस तरह से चलेगा बच्चे, इफ यू आर सेलेक्टिंग रेड डाइस, तो रेड के साथ पॉसिबली 1, possibly 2, 3, 4, 5 and 6. If I am going to select white, तो white 1, white 2, white 3, white 4, white 5, white 6. And if we are selecting blue, blue 1, B2, B3, B4, B5 and B6. So this is the sample space for this experiment, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफाइन करते हैं, या जिसको हम आगे क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस में लेंगे। ओके, सैंपल स्पेस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वी कैन से सिंपली कि यहाँ पे कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए? 18। अगर आप अपर फेस पार्ट को ही क्या करने जा रहे हैं? नोट करने जा रहे हैं, तो टोटल 18 part is there which will be solved or checked here in this particular question. Now I come to the next phase. अब चेक कीजिएगा, मैं सैंपल इस चैप्टर में सबसे पहला हमारे पास सैंपल स्पेस का ही बच्चे क्या है? कॉन्सेप्ट है। He said 2 boys, 2 girls in a room X.
one boy and three girls in a room Y. Now write down the sample space when a room and one particular students selected from that block. तो हम इसमें आ रहे हैं. चेक माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से. पहले आपने रूम सेलेक्ट करना है, देन आपने क्या सेलेक्ट करना है, एनी वन पर्सन. इट मे बी बॉय और मे बी गर्ल्स. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन sample space. So we will move to this way. Check my point. Here is, first of all, let us suppose we are selecting room X. हाँ, आप मैसेज में मेरे को बच्चे टोटल सैंपल स्पेस के आइटम्स लिख सकते हैं. X, देखिए 2 boys, तो we can simply give the name B1 and B2. 2 girls, we simply give the name G1 and G2. So I think we can move like this: XB1, XB2, XG1 and XG2. Okay, now if you come to this way, it may be B1 and it may be G1, G2 and G3. And in the next sequence, I can write it as BB1, sorry, by B G1, YG2 and YG3. So you will check it. Total outcome in this experiment be 8. If we make the condition in this particular questions. और कुछ नहीं आएगा, ये 18 का आपके पास क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा. इफ यू वांट टू दिस वन. हाँ, कुछ ये हो सकता है बच्चे, किसी किसी क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि G1 एंड G2 हमने ऑलरेडी नाम दे दिया था, तो हेयर यू कैन गिव द नेम टू G3, G4 एंड G5 एंड हेयर यू विल गिव सम नेम B3. तो इस तरह से भी आपके साथ क्या जाएगा, क्वेश्चन जाएगा व्हेन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ यू कम टू द नेक्स्ट फ्रेम. अब देखिए बच्चे, यहां इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड एक्सपेरिमेंट. बिकॉज अभी तक आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, आइदर यू हैव ट्राइड इट ऑन कॉइन और कॉइन्स, डाइस, प्लेइंग कार्ड. अब जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज द मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन. ही सेड अ कॉइन इज टॉस्ड, if head will come up, then dice thrown. और बच्चे मैं आपको पोलिंग दे रहा हूं. टेल मी हाउ मेनी outcomes are there? 6, 7, 8 or 9. And here comes your poll. Fill the answer. फिर उसके बाद हम आते. Very good. I'm waiting for your responses. Yes, very good. जिन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया बच्चे या कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट.
चेक कीजिए, व्हेन यू थ्रो अ कॉइन तो आइदर हेड विल कम अप और टेल कम अप. अब ही सेड इफ हेड विल कम अप देन डाइस थ्रो. तो देखिए अगर हेड आ गया तो हेड का एक्सपेरिमेंट तो आगे मूव कर जाएगा. इट कैन बी रिटन एज H1, H2, H3, H4, H5 और H6. तो दैट मीन्स ये वाला बच्चे आपके एक्सपेरिमेंट से क्या हो गया, आउट हो गया. अब आपका सैंपल में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6. और अगर टेल आया तो कुछ नहीं, तो टेल में भी देयर. तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो टोटल 7 आउटकम्स आर देयर. अब चेक कर लीजिए. ठीक, तो इसका भी ख्याल रखना है. हाँ, इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेता हूं. इफ टेल विल कम अप अगेन one coin is thrown. Now tell me, how many events in this question? क्वेश्चन यही है, 6 7 8 9. और पोल आपके पास दोबारा से आ रहा है. ओके, चेक कीजिए बच्चे. इफ यू सी द क्वेश्चन अगेन, तो हमने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री की फर्स्ट स्टेज में होगा हेड एंड टेल. हेड के साथ क्या होगा, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हम टेल में जा रहे हैं तो अगेन वन कॉइन विल थ्रो. तो टी के साथ अगेन क्या आ सकता है, H. और टी के साथ अगेन क्या आ सकता है, टी. तो यू विल नोटिस दैट ये तो अब एक्सपेरिमेंट के पार्ट ही नहीं रहे, बिकॉज इससे आगे फर्दर क्या हो चुकी है, चेन बन चुकी है. तो यू विल सी 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Total number of outcome in this particular question is 8. ओके, और इस टॉपिक में बच्चे सबसे बड़ी चीज यही हो. ठीक, अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इन सर्टन एक्सपेरिमेंट वन कॉइन एंड वन डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस. बस मेरे को मैसेज करके बता दीजिए, इट इज 10 11 12 13 14 और सम. How many events are there in this question? Very good, Deepali. Nakshoke, Vishal, check it. बस इसको ऐसे देखा करो. First coin. How many events in individual coin? 2. Dice. Individual 6. बस यही करना होता है. 2 into 6, which is known as 12. कैसे चलेंगे वो देखिए. देखिए, either head will come, तो हेड के साथ आएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6. टेल के साथ क्या आएगा, T1, T2, T3, T4, T5 और T6. और टोटल कितने हो गए, 12. तो आपके पास फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, 12 एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे सॉरी 12 को यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. अब सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चे, an experiment consists of recording boys
and girls composition in two children. ठीक, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, तो हमने बॉयज एंड गर्ल्स की कंपोजिशन में सैंपल स्पेस लेनी. ओके, तो वी कैन सिंपली गो अहेड विद दिस वन, B1 and B2, both boys, B1 and G2. G2 का मतलब बच्चे सेकंड वन इज गर्ल, थर्ड B2 और वी कैन से G1 and B2, यानी फर्स्ट इज गर्ल एंड सेकंड इज अ बॉय, एंड द लास्ट वन इज G1 and G2. This is the composition of boy girl in a family of 2 children. Now he said write the sample space of number of girls. तो बच्चे जब आप उस सैंपल स्पेस को लिखेंगे तो यू विल सिंपली से 0, 1 and 2, मीन्स टू से either 0 girl, 1 girl or I can say 2 girl. ठीक, अगर आप किस कंपोजिशन में लिख रहे हैं उसको बॉयज एंड गर्ल्स की फॉर्मेशन में लिख रहे हैं, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट. आइदर 0, सॉरी, अगर काउंटिंग की सिचुएशन में लिख रहे हैं तो 0, 1 and 2, और अगर आप बॉयज गर्ल्स की कंपोजिशन में लिख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होंगे 4, बट इन काउंटिंग टोटल आउटकम्स कितने होंगे 3 होंगे. तो इस बात पे भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना, बिकॉज our coming questions totally based upon the formation. अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपने इस क्वेश्चन को मेरे को बताना है. One person sitting along a road noting down the number of accident on that particular road. ठीक, and that road is a busy highway. तो how will I write the sample space? देखिए, अगर मैं सैंपल स्पेस की वैल्यू करूंगा बच्चे तो इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, काउंटिंग कर रहा हूं, इट कैन बी 4 एंड सो ऑन. बच्चे मैं इसकी काउंटिंग नहीं कर सकता कि ये कितने होंगे या किस तरह के ये क्या होंगे फॉर्मेशंस में. प्लीज नोट माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, और ये हमारे पास वेल डिफाइंड सैंपल स्पेस नहीं होगी. क्या नहीं होगी? वेल डिफाइंड सैंपल स्पेस नहीं होगी, और इससे मैं प्रोबेबिलिटी का कोई भी फर्दर क्वेश्चन क्या नहीं कर पाऊंगा, सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. एक इसी तरह का और क्वेश्चन देख लीजिए. अ कॉइन इज थ्रोन, राइट द सैंपल स्पेस व्हेन हेड विल कम अप. ठीक, इसका भी बच्चे कोई एंड नहीं होता, या आप कह लीजिए कि अ डाइस इज थ्रोन. ठीक है, राइट डाउन द सैंपल स्पेस व्हेन 6 विल कम अप. तो देखिए ये भी हो सकता है बच्चे कि फर्स्ट टाइम में 6 आ जाए, हो सकता है सेकंड में आए, हो सकता है थर्ड में आए, फोर्थ थ्रो में आए, फिफ्थ में आए, सिक्स्थ में आए. तो ये भी आपके पास जो सैंपल स्पेस है वेल डिफाइंड नहीं होता, और जो सैंपल स्पेस आपके पास वेल डिफाइंड नहीं होते उसको हम आगे प्रोबेबिलिटी के पर्पज से क्या नहीं करते, यूज नहीं कर सकते. ठीक, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. in your question, a man has 1 rupees coin, 2 rupees coin and 5 rupees coin. He will take out 2 coins, one after another. What is the sample space? One after another. How many events are there in this sample space? हाँ, अगर कोई आप में से बताना चाहे तो it's very good. And how we will write it? मेरे पास एक ऑप्शन आया है 6,
एक और ऑप्शन आया है 6, एक और ऑप्शन आया है 8। ओके, आई विल चेक इट। बच्चे ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखो, सॉरी अरेंजमेंट टाइप में। अब देखिए क्या होगा, आइदर 1 कि पहले 1 आया फिर 2, फिर क्या हो सकता है बच्चे, 1 के बाद 5 आया, नेक्स्ट वन 2 5, पॉसिबिलिटी इज देयर ना, यानी फर्स्ट 1 रुपीज कॉइन, देन 2 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन। एक रिवर्स ऑर्डर में भी ले लीजिए बच्चे, आइदर इट बी 2 1, 5 1 और 5 2। तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या हुई, 1 2 3 4 5 and 6। In this particular sample space, I can say 6 events are there. Yes, बच्चे। Sir, can you repeat once again? Okay. What is said in this question? A man has 1 rupees coin, 2 rupees coin, and 5 rupees coin. He will take out 2 coins one after another. What is the sample space? Okay, तो हमने sample space लिखनी थी one after another। ऐसा नहीं मैंने कहा कि he will take 2 coins, I will say one after another। तो वो ऑप्शन क्या हो सकता है बच्चे, 1 and 2 rupees, 1 and 5 rupees, 2 and 5 rupees। Now it may be 2 and 1 rupees, 5 and 1 rupees, and 5 and 2 rupees। So there is total 6 events in this experiment। Now I come to the next point। बच्चे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिख रहा हूं, and I expect a sample space from you। A man throw a coin 3 times। कितने टाइम कर रहा है बच्चे वो, 3 coins या 3 times coin throw कर रहा है। He will win ₹1 if head will come, and he will lose ₹1 if tail will come। What is the sample space of money he won or lose or lost? कि वो कितने पैसे जीत गया उसकी सैंपल से पेस, या कितने पैसे हार गया उसकी सैंपल स्पेस। And we want to tell here what is the sample space money he won or lost, and he will definitely throw 3 coins, and for head 1 rupees winning, and for tail 1 rupees losing। So first of all, what we can do, we will simply start with a sample space like this। जैसे मैंने आपको कहा था 4 time head, 4 time tail, head head tail tail, head head tail tail, and here is head tail head tail head tail head tail। एक चीज चेक कीजिए बच्चे, इफ यू वांट टू नोट, फॉर हेड 1 rupees, तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहां से देखिए 1 1 1, इसका मतलब वो 3 rupees जीतेगा। देखिए 1 and 1, 2 winning 1 losing, यानी ओवरऑल उसका क्या आया 1 rupees। Here is 1 and 1, 2 rupees win 1 lose, ओवरऑल 1 rupees। देखिए 1 rupees winning 2 losing, तो इसका मतलब -1। Now 1 rupees losing 2 winning 1, come on to next one, 2 losing 1 winning, इसका मतलब -1, 2 losing 1 winning, इसका मतलब -1, and all the 3 lose -3। बच्चे what he said, write down the sample space। Now if I move to this one, so I can simply write it as 3 1। देखिए 3 हो गया 1 हो गया, I cannot write this 1 and 1 क्योंकि सैंपल स्पेस में इवेंट रिपीट नहीं होते, and this one -1 and -3। तो in this experiment I will say here is only
4 event in this question, and they are either he win 3 rupees, 1 rupees, lose -1, lose 1 और -1। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सैंपल स्पेस हुआ, विच वी आर सॉल्विंग हियर। तो ये भी हमारे एक क्वेश्चन का क्या हो सकता है बच्चे, फॉर्मेशन हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास एक बड़ा अच्छा आ रहा है सैंपल स्पेस में। टुडे वी आर प्रिपेयरिंग और फोकसिंग ऑन सैंपल स्पेस। ही सेड अ बॉक्स कंटेन 1 रेड and 3 black, and my next point is identical balls, बिल्कुल सेम identical balls, and he said मतलब ये सारी की सारी बिल्कुल आइडेंटिकल, कलर डिफरेंट है। वी वांट टू ड्रा आउट 2 balls, ठीक। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चे 1, पहले हम एक बॉल निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, दूसरी निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। एक होता है विद रिप्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। आवर क्वेश्चन इज विदाउट रिप्लेसमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द विद रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट? देखिए बॉल्स तो आपकी सेम है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता B1, B2 और B3, बिकॉज आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो मेरे को रेड के साथ ही करना होगा और ब्लू को ब्लू के साथ ही करना होगा। अब पहले तो सुनिए विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चे, आपने पहली बॉल रेड उठाई, कलर नोट किया, उसको दोबारा से बॉक्स में डाल दिया, हो सकता है दूसरे बार वही रेड बॉल आपके पास आ जाए, तो इट इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये भी हो सकता है कि फर्स्ट बॉल आपको रेड मिल जाए, सेकंड आपको क्या मिले, ब्लू मिले। तीसरा एक्सपेरिमेंट ये भी हो सकता है बच्चे, ये विद रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ कि पहली बॉल आपको ब्लू मिले, दूसरी बॉल क्या मिले, रेड मिले। और चौथा एक्सपेरिमेंट ये भी हो सकता है बच्चे कि आपको दोनों की दोनों बॉल्स ही क्या मिले, ब्लू मिले। तो विद रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, ये होगी। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होगा बच्चे कि अगर आपकी पहली बॉल रेड आ गई, तो इसका मतलब आपने अभी इन 3 में से ही किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो इट विल बी रेड ब्लू। हाँ, अब हो सकता है आपकी पहली बॉल ब्लू आ जाए और दूसरी क्या आ जाए, रेड आ जाए। तीसरे केस में आइए कि जब आपने ब्लू बॉल ले ली, तो एक ब्लू बॉल चलेगी, तो 1 रेड इज देयर, 2 ब्लू इज देयर, तो हो सकता है आपकी दूसरी बॉल भी क्या, ब्लू आ जाए। तो ये कब होगा, दिस विल हैपन व्हेन इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं बच्चे कि अगर ये बॉल्स आइडेंटिकल नहीं होते, कलर चाहे इनके यही होते, बट ये बॉल आइडेंटिकल्स नहीं होती, तो फिर मेरा क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता बच्चे, रेड, एंड आई विल राइट इट एज B1, B2 एंड B3। यानी फिर मैं बॉल्स को नाम देता आइदर B1, B2 और B3, और मेरा क्वेश्चन इस तरह से चलता बच्चे, RB1, RB2, RB3, देन B1, B2, B2, B3, ठीक, एंड B1, B3। ये तो अभी एक ही हुए हैं बच्चे। अब इसका रिवर्स चलता, B1R, B2R, B3R, this is the difference between with replacement, without replacement concept, okay। एंड मैंने जैसा आपको कहा कि we are totally focusing on sample space, okay, और उन्हीं में हम चलते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एंड the next question comes to me like this, in a lot we will select 3 bulb, ठीक। In that lot each bulb is tested
and found to be defective or non-defective. या तो वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा या क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा. एंड आपने कितने बल्ब सिलेक्ट करने, 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं. एंड ही सेड राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट का क्या लिखिए, सैंपल स्पेस लिखिए. बच्चे ये बिल्कुल वही है. फॉर फर्स्ट बल्ब हाउ मेनी केसेस आर देयर, 2. फॉर सेकंड बल्ब हाउ मेनी केसेस आर देयर, 2. फॉर थर्ड बल्ब हाउ मेनी केसेस आर देयर, 2. तो आई कैन से 2 into 2 into 2 कि इसके भी क्या होंगे, 8 एक्सपेरिमेंट होंगे. देखिए कैसे, D means defective, N means non-defective. Here D means defective, N means non-defective. जैसे हमने हेड और टेल वाला लिखा, तो टोटल सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज 8. ठीक, तो ये आपके पास क्या होगा, सैंपल स्पेस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए. ठीक, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सैंपल स्पेस रहेगा विच वी आर डिफाइनिंग इट. और इसी में हम सैंपल स्पेस को क्या करते हैं, सैंपल स्पेस कैन बी अनडिफाइंड. जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली until 6 will come up, तो हाउ वी विल राइट इट. तो मैंने पहले भी कहा था कि आइदर हो सकता है 6 आपको पहली डाइस में ही आ जाए, हो सकता है फर्स्ट में 1 आए, दूसरे में क्या है 6 आए, या 2 और 6 आए, 3 और 6 आए, 4 and 6, 5 and 6. और आइदर ये हो सकता है बच्चे पहले 2 बार 1 आए, फिर 6 आए, 2 आए एंड 6 आए, एंड आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इट कि ये कितने तक जाए. हो सकता है आप पूरा यह साल शुरू करते रहें और आपको वो मिले ही ना. तो दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स. और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट वाले क्वेश्चंस में हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को ज्यादातर डिस्कस नहीं करते कि व्हाट इज गोइंग देयर. अब दूसरी बात आ जाती है बच्चे, और इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में आऊंगा, बट बिफोर आई मूव टू दिस वन, व्हेन यू राइट अ सैंपल स्पेस, देखो सैंपल स्पेस सेट की फॉर्म में लिखी गई. सपोज कीजिए ये आपका फर्स्ट सैंपल स्पेस है. नाउ वी कैन से सेकंड सैंपल स्पेस, कोई कंडीशन चेंज करने के बाद मे बी देयर थर्ड सैंपल स्पेस. तो दे विल बिहेव लाइक अ सेट्स, और वी विल फॉलो द सेम रूल ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और इवन number of S1 union S2. The same formula which you have already done in sets. और सेट में जो आपने वेन डायग्राम में किए थे वो सभी के सभी रूल्स यहाँ प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस पे भी क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे. ओके, एंड दैट विल बी discussed by all of us in the next session. Now if you have any query or any problem.